ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह के स्थिति में आ रहे बदलाव के बारे में, और वो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री हो रहे हैं और साल के अंत तक, साल के अंतिम दिन तक यानी कि 31 दिसंबर तक वो वक्री ही रहेंगे। ज्योतिषीय भाषा में वक्री ग्रह को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरल भाषा में समझाएं तो वक्री ग्रह अपनी चाल से हट जाता है, पलट जाता है, यानी कि वो उल्टा चलना शुरू कर देता है। वक्र, हम गणेश जी को बोलते हैं वक्रतुंडाय धीमहि, यानी कि जिनकी जो सूंड है वो मुड़ी हुई है, अपनी परिस्थिति से हटी हुई है। तो वैसे ही जो एक वक्र ग्रह होता है वो अपनी नॉर्मल स्थिति से हट जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, वक्र हो जाती है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अत्यंत बली हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष में वैसे कई तरह के बल बताए गए हैं। अष्टक वर्ग का बल है, विंशोपक बल है, ऐसे ही षड बल है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और षड बल में से कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसको चेष्ट बल मिल जाता है, यानी कि वो ग्रह, उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो पोटेंसी है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत बढ़ जाती है। उसकी जो रिजल्ट देने की कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। जिस भी भाव से वो संबंध रखता है, जो भी उस ग्रह का कारकत्व होता है, जिस भी भाव को वो देखता है, उसके अनुसार उसकी जो पोटेंशियल है, जैसा मैंने कहा, वो बढ़ जाता है। अब स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा और बुरा अलग चीज़ है। अगर वो ग्रह आपके लिए अच्छा है तो स्ट्रांग होके अच्छे रिजल्ट भी देगा, अगर वो ग्रह आपके लिए थोड़ा सा बुरा है तो वो बुरे रिजल्ट भी साथ में देगा। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। जो ये बृहस्पति महाराज वक्री हो रहे हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 4 गुना बढ़ गई है। कारण ये है कि शनि महाराज भी उनको देख रहे हैं और शनि महाराज स्वयं वक्री हैं। इसके साथ ही गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है, और गुरु चांडाल योग वैसे आज के लिए, मैं हमेशा कहता हूं, कलयुग के लिए बहुत अच्छा योग होता है, क्योंकि वो व्यक्ति को प्रैक्टिकल करता है। लेकिन राहु जब बृहस्पति के साथ बैठते हैं तो बृहस्पति के कभी कभी नियंत्रण में नहीं आते, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और राहु असुर हैं। राहु केवल एक ही ग्रह के नियंत्रण में आते हैं, और वो है शुक्र महाराज, जो दैत्य गुरु हैं। इसलिए कभी कभी बृहस्पति के साथ राहु आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जब अब बृहस्पति महाराज ने भी अपनी चाल टेढ़ी कर ली है, जो ऑलरेडी वक्र चल रहे हैं राहु, उनको कंट्रोल करने के लिए, तो बृहस्पति महाराज की जो क्षमता है रिजल्ट देने की, वो कई गुना इस टाइम पे बढ़ गई है। तो इस वीडियो में क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा बृहस्पति महाराज के इस वक्रावस्था का रिजल्ट आपके लिए हो सकता है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा जिसके करने से बृहस्पति महाराज के इस वक्री होने की जो अवस्था है उसके सकारात्मक रिजल्ट बढ़ेंगे और नकारात्मक रिजल्ट कम होंगे। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, इसलिए यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि लग्न राशि से ऑब्जर्व करेंगे, आपको जो रिजल्ट हैं बहुत रिलेटेबल मिलेंगे। यदि लग्न राशि नहीं पता जिनको, वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। बृहस्पति महाराज आपके नवम भाव में आकर वक्री हो रहे हैं। नवम भाव में तो आए हुए थे, लेकिन वक्री 4 सितंबर से हो जाएंगे और साल के अंत तक यहीं पर वक्री रहेंगे। अब देखिए, बृहस्पति धन के कारक हैं, बृहस्पति जीव कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, कई चीज़ों के कारक हैं बृहस्पति। इसलिए ज्योतिष में सबसे ज़्यादा महत्व बृहस्पति को ही दिया जाता है। उनको जीव कारक इसलिए कहा जाता है कि जिस भाव में वो साल गोचर करते हैं, जीवन का कहीं ना कहीं जो संबंध है वो उस भाव से जुड़ जाता है। तो आपके नवम भाव में वक्री हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। भाग्य कारक भाग्य स्थान में वक्री हो रहे हैं। अब आपको और क्या चाहिए? भाग्य आपका बहुत साथ देगा। धन के कारक वक्री हो रहे हैं, यानी कि भाग्य साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। बृहस्पति मैनेजमेंट के कारक हैं। आप अपनी जीवन को बहुत आराम से मैनेज कर पाएंगे, आप प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से मैनेज कर पाएंगे। बृहस्पति कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं तो वो लोग जो बहुत लंबे अरसे से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, उनके लिए ये समय बहुत भाग्यकारी है। आपको सहायता मिलेगी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए। और बृहस्पति अपने आप में ज्ञान के कारक हैं, और बृहस्पति नवम स्थान में बैठे हैं जो पंचम से पंचम है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली वह स्टूडेंट जो हायर स्टडीज करते हैं उनके लिए और भी अच्छा है। जो स्टूडेंट्स विदेश में जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे राहु के साथ भी है और नवम भाव यात्राएं दिखाता है, लंबी दूरी की यात्राएं दिखाता है। तो
तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय अत्यंत शुभ है जो विदेश में जाना चाहते थे। तो बृहस्पति महाराज आपके लिए नवम भाव में बैठकर बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। नवम भाव कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वह लोग जिनकी शादी टूट गई थी या कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो भी है, और वो पुनः विवाह करना चाहते थे, उनके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको एक रिश्ता अच्छा मिल सकता है और जीवन आपका आगे बढ़ सकता है। जो नवम भाव है वो 10वें से 12वां है, यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अगर ट्रांसफर चाह रहे थे, आप चाह रहे थे आपका ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए ये समय अत्यंत शुभ है। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत परेशान हो गए थे और परेशान होकर जॉब चेंज करना चाहते थे, उसके लिए भी समय अच्छा है। मैं परेशान होकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मे बी यहाँ पे कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर आपको ना मिले, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी करंट कंपनी में परेशान चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो अचानक से कोई इक्वल ऑफर आपको आ सकता है जहाँ पे बहुत श्रेष्ठ चीज़ें नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ, बदलाव के लिए वो समय आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि जो स्थान है नवम, ये सप्तम से तीसरा स्थान है। आपके पति या पत्नी जो भी एफर्ट्स इस टाइम में करते हैं उनको उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सप्तम भाव बिजनेस का भी है, यानी कि आपके कार्यों में, आपको अपने बिजनेस में बहुत सफलता मिलेगी। ये जो नवम भाव है ये लाभ स्थान से लाभ स्थान है, यानी कि भाग्य आपको पूरा साथ देगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज वक्री हो गए हैं। तो लाभ अर्जित करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने जीवन को तेज गति से भगाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। और नहीं भूलना चाहिए कि जो नवम भाव है वो धर्म त्रिकोण है। धर्म के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो पूजा पाठ हो गया, धार्मिक चीज़ें हो गई, उसमें भी वृद्धि होगी, घर में कोई अनुष्ठान हो सकता है। नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का है। राहु कहीं ना कहीं शिव महाराज के जो स्थान होते हैं, शिव महाराज के जो तीर्थ स्थल हैं उनको डिनोट करते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में किसी बड़े तीर्थ स्थल पर, शिव महाराज के तीर्थ स्थल पर, महादेव के तीर्थ स्थल पर आपको जाने का अवसर मिले। इसके साथ ही धर्म का अर्थ ड्यूटीज़ भी होता है, तो अपने जीवन की ड्यूटीज़ को बहुत आराम से आप निभा पाएंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें बृहस्पति महाराज केवल यहाँ पर बैठ कर ही आपको देने वाले हैं। शनि महाराज की मैंने बात करी थी, शनि महाराज की दृष्टि भी है, इसलिए बृहस्पति और स्ट्रांग हो रहे हैं। तो शनि महाराज का ये जो प्रभाव है ये आपको सोशली बहुत पॉपुलर बना सकता है। आपका नाम बनाने के लिए समय बहुत अच्छा है, पुनः बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज सप्तम भाव के ही स्वामी हैं। और कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन प्राप्ति के लिए भी शनि महाराज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। मैंने राहु महाराज की भी बात करी कि राहु कभी कभी बृहस्पति के हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि राहु भी बृहस्पति के कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो गए हैं, इसीलिए आपका जो सोचने का तरीका है उसमें बहुत बदलाव आएगा। आप अब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बहुत आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से दोनों ही बैठकर लग्न को भी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुश्किल सिचुएशन से भी आप आने वाले 4 महीनों में अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। बृहस्पति महाराज आपके लिए 2 भावों के स्वामी हैं। पंचम के स्वामी आपके लिए भाग्य स्थान में बैठे हुए थे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी योग भी बनता है, धन योग भी बनता है, और ये भाग्य योग भी उच्च कोटि का बनता है। तो भाग्य का साथ तो आपको भरपूर मिलने वाला है। और ये पुनः जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं या फिर विदेश में जाना चाहते थे, उनके लिए भी जो प्रोबेबिलिटी है उसको और बढ़ा देते हैं, क्योंकि नवम भाव हायर एजुकेशन का है और राहु विदेश के कारक है। तो जो लोग विदेश भी जाना चाहते थे स्टूडेंट्स, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। और बृहस्पति 8वें घर के भी स्वामी है, तो जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। और अकस्मात धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियाँ होती हैं। बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो रहेगी आपके लग्न भाव पर। अब इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। एक तो बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, दूसरा वो एक त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं, और तीसरा वो एक त्रिकोण स्थान में बैठकर लग्न को देख रहे हैं। ये यकीन मानिए कि सिंह के लिए ये जो आने वाला 4 महीने का टाइम है, आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। और जब व्यक्ति को भाग्य का भरपूर साथ मिलता है तो उसका जीवन सरल हो जाता है, उसका जीवन अचीवमेंट से भर जाता है, उसका जीवन कहीं ना कहीं तेज गति से आगे बढ़ता है। क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो जो काम अधूरे रहते हैं वो भी आराम से पूर्ण हो जाते हैं। ध्यान ये देना है कि बृहस्पति वक्री हैं, तो कोई भी वक्री ग्रह प्रयास आपसे ज़्यादा कराएगा, आपसे डबल मेहनत कराएगा, लेकिन 10 गुना रिजल्ट भी आपको दे सकता है। यही वक्री ग्रहों की खासियत है, यही ज्योतिष की खासियत है कि ग्रह जहाँ पे सीधा चलता है तो अलग रिजल्ट देता है, वक्री होता है तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। तो लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि भाग्य बढ़ाएगी, लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि ज्ञान बढ़ाएगी, लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि
धन को भी अवश्य बढ़ाने वाली है। बृहस्पति कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के कारक हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं बृहस्पति का रोल अच्छा होता है, क्योंकि बृहस्पति और राहु यही दो ग्रह हैं जो एक्सपैंड करते हैं। तो क्योंकि लग्न पर दोनों का ही प्रभाव है, तो अपने जीवन को एक्सपैंड करने के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। बृहस्पति महाराज की जो नवम दृष्टि है वो रहेगी आपके नवम दृष्टि की बाद में बात करेंगे। बृहस्पति महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वो रहेगी आपके तीसरे भाव पर। अब क्योंकि बृहस्पति, वैसे मैंने कहा, एक अच्छी स्थिति में है, तीसरे भाव को देख रहे हैं और तीसरा भाव उपचय स्थान है, तो हो सकता है पिछले कुछ समय से आपके जीवन में रुकावटें आ रही हो जिनको आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में ऑब्स्टेकल्स आते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या चल रहा होगा, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन अब जो ये बृहस्पति की स्थिति है ये आपके जीवन में प्रॉब्लम्स का अंत करने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी और कई जगह की यात्राएं भी आप करने में सक्षम रहेंगे। बृहस्पति महाराज की जो नवम दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। ये अत्यंत उत्तम है क्योंकि त्रिकोण स्थान के स्वामी त्रिकोण को देख रहे हैं, यानी कि लक्ष्मी आएगी घर में, यानी कि धन आएगा घर में। और पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, अत्यंत शुभ समय है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय सबसे श्रेष्ठ है और कहीं ना कहीं नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए भी ये समय अच्छा है। बृहस्पति वक्र अवस्था से देख रहे हैं पंचम को, तो अगर रिसेंटली आपका ब्रेकअप हो गया था, आपकी बातचीत बंद हो गई थी किसी से, तो उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है। चीज़ों को ठीक करने के लिए बृहस्पति आपका साथ देंगे। और इसके साथ ही बृहस्पति क्योंकि पंचम को देख रहे हैं तो शेयर मार्केट आदि स्पेकुलेटिव मार्केट से भी धन कमाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है और बहुत श्रेष्ठ है। सबसे अच्छा समय ये उनके लिए है जो संतान प्राप्ति चाहते थे। संतान प्राप्ति में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई बाधाएं आ रही थी, तो इस समय आपका बहुत उत्तम है। कारण ये है कि बृहस्पति महाराज नवम स्थान में, जो पंचम से पंचम है, कहीं ना कहीं संतान से कनेक्टेड हो जाता है और वो नवम में बैठकर पंचम को देखेंगे, संतान को देखेंगे। और नहीं भूलना चाहिए कि बृहस्पति स्वयं संतान के कारक भी हैं। तो जब वो वक्री हो रहे हैं तो स्ट्रांग हो रहे हैं। स्पेशली वह कपल्स जो जिनको कंसीविंग नहीं हो पा रही थी, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, डिस्पाइट बहुत कुछ ट्राई करने के भी, उनके लिए समय सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। तो अधिकतम चीज़ें आपके लिए बृहस्पति अच्छी दे रहे हैं। आपके सोचने के तरीके में बहुत बदलाव आने वाला है और वो बदलाव आपके जीवन में श्रेष्ठता लेकर आएगा, उत्तमता लेकर आएगा, उन्नति लेकर आएगा। भाग्य का, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो भाग्य है, लक क्या होता है? लक ये होता है कि जहां पे लोगों को सफलता नहीं मिल रही वहां पे आपको मिल गई, जहां पे लोगों के काम अटक रहे हैं वहां पे आपके काम बन रहे हैं। तो भाग्य का साथ मिलने वाला है। इस 4 महीने के समय को जाने मत दीजिएगा अपने हाथ से। अब इतनी अच्छी बात करी है, थोड़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इस समय भाग्य बहुत साथ देगा आपका, लेकिन अगर आप कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, ये समझ लीजिए कि आपके बॉसेस आपको बहुत तंग करने वाले हैं। एक तो आपके कामों में बहुत गलतियां निकालेंगे, दूसरे आपके ऊपर ऐसे काम थोपेंगे जो आपके प्रोफाइल से अलग हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं आप ना नहीं कह सकते। गवर्नमेंट जॉब में अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके बॉसेस आपको कुछ भी दें, आपको करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, आपको बदलना पड़ता है। तो बॉसेस के द्वारा हो सकता है ऑलरेडी वो प्रभाव दिखने लग गया हो और बॉसेस के द्वारा आपको बहुत तंग किया जाएगा, हैरास किया जाएगा और वो चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। इसके साथ ही वेट गेन हो सकता है अचानक से। अगर आपका मेटाबॉलिज्म वैसे ही थोड़ा स्लो है, ये वो समय है अचानक से आपका वेट बढ़ सकता है और इसके साथ ही थोड़ा ईगो भी आपके अंदर बढ़ सकता है। और यदि आपकी संतान है, आप माता पिता हैं, तो आपका अपने बच्चों से भी मतभेद बड़े स्तर पर हो सकता है और आपके बच्चों की तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। रिलेशनशिप में ध्यान ये देना है कि ईगो क्लैशेस ना हो, क्योंकि उसके कारण बात काफ़ी बिगड़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके पिताजी की सेहत इस टाइम पर अचानक से बिगड़ सकती है। बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर उनको ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू है, कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उनका बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस 4 महीने के कालखंड में अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ेगी और थोड़ी तकलीफ उनको हो सकती है। सेहत की बात कर ही रहे हैं तो आपको जोड़ों की दर्द, थायराइड की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम और पेट से संबंधित प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। उपाय क्या करना है? उपाय के स्वरूप में आपको ये उपाय आपको केवल एक दिन करना है। किसी भी बृहस्पतिवार कर लीजिएगा। किसी भी मंदिर में जाकर धार्मिक पुस्तकों का दान करना है। शिव मंदिर गए तो शिव चालीसा का कर दिया, कोई आरती संग्रह कर दी, कोई भी धार्मिक पुस्तकों का दान करना है। इसके साथ ही आपको उसी दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है।
उस दूध में थोड़ा केसर अवश्य डालना है और आपको महादेव को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है। जब भोग लगा दें उसके बाद जो प्रसाद घर में लाएं उसी दिन आपको उस प्रसाद का सेवन भी करना है। और हाँ, जब आप मंदिर में हो तो वहां बैठकर आपको ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।